मित्रों, हम जिस शरीर में रहते हैं, शरीर से भिन्न जो हमारी आत्मा है, वो आत्मा कितनी बड़ी है, इसके ऊपर थोड़ी बातें बताते हैं। हमारी आत्मा लोक प्रमाण है और लोक जो है वो 343 घन राजु प्रमाण है, अर्थात हमारा आत्मा का जो क्षेत्र है वो 343 घन राजु प्रमाण है। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं 1000 फुट का, 2000 फुट का, 500 स्क्वायर फुट का, ऐसे हमारा आत्मा जो है वो 343 घन राजु प्रमाण क्षेत्र है उसका, यानी इतने प्रदेश आत्मा के हैं। अभी वो आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, 343 घन राजु में असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं। जैसे 1000 स्क्वायर फुट में हम रहते हैं, ऐसे हमारी आत्मा जो है वो असंख्यात प्रदेश बराबर है। अब उसकी थोड़ी सी भाव वासना कराते हैं। मान लो हमारा जो शरीर है उसके भीतर कोई एक छोटी सी सुई टच करता है तो वो जितने क्षेत्र को घेरता है वो क्षेत्र कितना है, तो कहते हैं वो असंख्यात क्षेत्र है। अर्थात उस क्षेत्र में हमारा जो आत्मा है उसके असंख्यात प्रदेश है। फिर से जो सुई हमारे शरीर में कहीं पर भी टच करो, वो जितना क्षेत्र, उसका अग्रभाग जितना क्षेत्र घेरता है, उस शरीर के भीतर हमारी जो आत्मा है उसके अंदर आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। और ये सामान्य कथन हुआ, विशेष कहे तो उसके भी असंख्यात विभाग में आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। आप सोचिए ये असंख्यात प्रदेश कितना बड़ा हो गया। ये तो हमने सुई का एक साधारण सा उदाहरण देकर बताया। अब आगम में ऐसा वर्णन आता है कि अंगुल के असंख्यात विभाग में असंख्यात कल्पकाल रहते हैं। यानी एक कल्पकाल है 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम का एक कल्पकाल होता है, और एक सागर में 10 करोड़ा करोड़ी पलियोपम रहते हैं। एक सागर में 10 करोड़ा करोड़ी पलियोपम के जितने वर्ष है इतने हैं। अब एक पल्य इतना बड़ा है कि एक पल्य के असंख्यात विभाग में भी असंख्यात करोड़ कोटि पूर्व है, और एक कोटि पूर्व के अंदर 70,56,000 करोड़ा करोड़ी वर्ष है। अब आप विचार कीजिए कि एक पल्य के असंख्यात विभाग में जो कोटि पूर्व बताए, और एक कोटि पूर्व में 70,56,000 करोड़ा करोड़ी वर्ष, इतने वर्ष उसमें समा जाते हैं। अब हमें आत्मा के प्रदेश को समझना है तो 70 करोड़ 56 लाख जो बताए, अब वो जो संख्या बताई उसके जो वर्ष बताए, उस वर्ष के कलाक मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए और समय में परमिट कर दीजिए। समय एक सेकंड में असंख्यात समय चले जाते हैं। तो आप सोचिए एक पल्य में कितने समय चले गए। तो ये तो एक पल्य की बात हुई। ऐसे तो असंख्यात कोटि पूर्व एक पल्य में रहते हैं, और ऐसे 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागर होता है, और ऐसे 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम के जितने वर्ष हो जाते हैं उसमें जितने समय हो जाते हैं, कहते हैं इतने आत्मा के प्रदेश, तो जो हमने सुई का अग्रभाग हमारे शरीर में कहीं पर भी टच किया, उस शरीर क्षेत्र में इतने तो हमारे आत्मा के प्रदेश है। आप सोचिए तो हमारी पूरी आत्मा कितनी बड़ी होगी।
इतने भाग में हमारे आत्मा के इतने प्रदेश रहते हैं। तो 343 खंड राजू प्रमाण जो हमारा आत्मा का प्रदेश है उसमें कितना प्रदेश होगा, ये आपको थोड़ी कल्पना कर लेनी चाहिए, मनन कर लेना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा कितनी बड़ी है इसकी आपको अच्छी तरह से भाववासना हो जाएगी। अब उस आत्मा का जो प्रदेश बताया, उस असंख्यात प्रदेश प्रमाण हमारी आत्मा है। तो वो आत्मा जो है, उस आत्मा के भीतर अनंत गुण है, और एक गुण में हम विचार करें तो 3 काल के जितने समय है, जितनी पर्याय है, वो पर्याय उसके कोने में पड़ी है। तो इससे आप गुण और पर्याय का भी स्वरूप पर विचार करने पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हमारा विषय तो आत्मा हमारी कितनी बड़ी है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, इसे हमें समझना है। इसलिए हमने संक्षिप्त में उसके क्षेत्र का अच्छी तरह से ज्ञान कर लीजिए। हमारी जो आँख है, हमारा जो नाक है, हमारा जो कान है, हमारा जो ऐसे जो 5 इंद्रिय है, वो उस क्षेत्र के भीतर में भी, जो भीतर में जो आत्मा के प्रदेश है, उस प्रदेशों में भी जो आत्मा के प्रदेश है, जिसे आत्मा का द्रव्य प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र में भी कुछ विशेष घटनाएं होती है। उसकी बातें हम आगे बताएंगे। फिलहाल में तो हमारे आत्मा के असंख्यात जो प्रदेश है वो कितने बड़े हैं, उसके ऊपर आप विचार करें। और ये असंख्यात प्रदेश समझाने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसका प्रदेश कितना है वो जानना जरूरी है। लेकिन ये असंख्यात प्रदेश अखंड है। हमारा प्रदेश में संकोच विस्तार होता रहता है, जबकि आकाश के प्रदेशों में नहीं होता है। तो हमारे प्रदेशों में संकोच विस्तार के कारण जो सुई का अग्रभाग जितना प्रदेश जो हमारे शरीर ने घेर रखा है, उसके भीतर में तो कितना माल बताया कि उसके असंख्यात विभाग में असंख्यात करोड़ा कल्प काल के समय चला जाता है। तो आप विचार कीजिए कि आखिर में आत्मा के असंख्यात प्रदेश का कितना परिमाण है, कितना माप है। उस पर विचार करने से आपको आत्मा कितनी बड़ी है इसका आपको अंदाज़ा, अनुमान आ जाएगा। और फिर आगे हम बताएंगे उस असंख्यात प्रदेश अखंड जो है, उसके भीतर के अंदर कितने गुण है, और एक प्रदेश में कितने गुण है। एक प्रदेश हम लेते हैं तो उसमें भी अनंत गुण है। असल में अनंत गुण खंड रूप नहीं, अखंड है, लेकिन किस प्रकार से उसमें रहते हैं इसकी विशेष चर्चा हम आगे बताएंगे। फिलहाल में इतना ही।